अमर कथा का बहुत बड़ा महत्व है। जो इस अमर कथा को सुन लेता है, सुनने मात्र से इस भवसागर से यानी मृत्युमंडल से उसका बेड़ा पार हो जाता है। इस अमर कथा में एक एक शब्द में बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है। सुनने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। और जो अमर कथा के हर शब्द को ध्यान से सुनता है और अमल करता है, यानी कि उन शब्दों पर चलता है, अपना लेता है, उसके अंदर उस परमपिता परमात्मा का अनंत पावर आ जाता है। उस अमर कथा में ऐसी क्या महिमा है जो पार्वती जी शंकर जी से बहुत ही अनुरोध करती हैं और रूठ भी जाती हैं, कहती हैं कि जब तक हमें अमर कथा नहीं सुनाएंगे तो मैं आपसे रूठी रहूंगी। तो जो शंकर जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, क्या आज तक कोई प्राणी मात्र उसको सुन पाया? जो प्राणी उस कथा को सुन लेता है उसके अंदर अनंत पावर आ जाता है और वह परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो उन शब्दों पर चलता है, अमर कथा की नियम अपना लेता है, वह महान है। सुखदेव ने ऋषि संत महात्माओं को अमर कथा सुनाई थी। अमर कथा में क्या सुनाया था? क्या आज तक कहीं किसी ग्रंथ में उस अमर कथा का जिक्र हुआ है? शायद ही सभी लोगों ने सभी ग्रंथों को पढ़ा होगा, लेकिन अमर कथा कहीं नहीं मिली होगी। अमर कथा का सिर्फ महात्मा मिलता है। महात्मा में अमर कथा में क्या कहा गया हुआ है, पहले महात्मा सुन लेते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुने और एक एक शब्द में बहुत बड़ा पावर है। इस महात्मा में ही सिर्फ बहुत बड़ा पावर है। जो महत्व को सुन लेता है और अमर कथा जब सुनेंगे तो फिर हृदय अपने आप परिवर्तित हो जाता है। जो कभी भी इस संसार सागर में हृदय परिवर्तन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हर प्राणी ऐसे झंझटों में फंसा हुआ है, वह परमात्मा के चिंतन के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। और जो साधक निकालते हैं तो यह मन जो है, मन का परिवार जो है बहुत बड़ा परिवार है। आगे चलकर के मन के परिवार के बारे में बताऊंगा कि मन कैसे उन महान साधकों को जो परमात्मा का चिंतन करना चाहते हैं, कैसे अंदर विद्रोह मचाते हैं और उस परमात्मा की शक्ति इस मन के परिवार को कैसे शांत करती है, यह भी आगे विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं महात्मा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे, फिर उसके बाद में उस अमर कथा को सुनेंगे जो कहीं भी किसी भी शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है, सिर्फ संत महात्माओं के द्वारा वह कथा सुनने को मिलती है और सुनाई जाती है। वह लिखी पढ़ी नहीं जाती है और उसको अपने अंतर आत्मा में उतार करके रखा जाता है, जो सुखदेव ने सुनाई हुई है। तो चलते हैं महात्मा, पहले सुनते हैं। तो पार्वती जी ने अनुरोध किया शंकर जी से कि हमें वह अमर कथा सुनना है। शंकर जी सुनाने से मना कर देते हैं, लेकिन पार्वती जब रूठ जाती हैं तो फिर शंकर जी कहते हैं ठीक है सुनाऊंगा। किसी ऐसे स्थान की खोज करनी है जहां पर हम यह अमर कथा सुनाएंगे। तो पार्वती कहती है कि हमें चाहे जहां पर सुनाएं, हमें वह सिर्फ सुनना है। तो कहते हैं ठीक है चलते हैं। तो साथ में भगवान भोलेनाथ के गण भी चलते हैं साथ में, जिसमें शामिल होते हैं वासुकी नाग, गणेश जी, नंदी जी,
यह साथ में चलते हैं। लेकिन शंकर जी और किसी को वह अमर कथा नहीं सुनाना चाहते थे। वह सिर्फ केवल मात्र पार्वती को ही सुनाना चाहते थे, क्योंकि अन्य सुनने के पात्र ही नहीं थे। जो पात्र होता है उसी को वह वस्तु मिलती है, यह परमात्मा भली भांति जानते हैं। जो साधक होता है उसको परमात्मा जानते हैं कि हमें इसे प्राप्त होना है, क्योंकि यह हृदय जो है विकारों से भरा हुआ है। इस हृदय को पवित्र करने की आवश्यकता है। पार्वती के अंदर अति पवित्रता थी, उन्होंने घनघोर तपस्याएं की थी और वह आदिशक्ति हैं। शक्ति ही इस संसार को चलायमान करती है। जरा विचार करें, अगर शक्ति अगर ना हो तो क्या यह संसार चल सकता है? हर प्राणी, हर इंसान के अंदर शक्ति है, एनर्जी है, पावर है। अगर यह पावर शरीर में न रहे तो क्या इंसान चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जरा विचार करें इस पर। तो एक एक शब्द पर ध्यान दें। शंकर जी चल देते हैं, रास्ते में ऐसी लीला रचते हैं कि नंदी को भी छोड़ देते हैं, गणपति जी को भी छोड़ देते हैं और वासुकी नाग को भी, जो धारण किए हुए हैं गले में, उसको भी छोड़ देते हैं। और ऐसे सुनसान स्थान पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जहां पर कोई भी प्राणी ना हो। ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिए अपने अंतर में विचार करते हैं कि वह ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है। तो परमात्मा से क्या छिपा हुआ है? वह एक गुफा की तलाश करते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं, जो आज उस गुफा को अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। वहां पर जाते हैं और ऐसा तांडव करते हैं कि वहां पर ऐसा कोई प्राणी न बचे जो उस अमर कथा को सुन ले। सभी प्राणियों को हटा देते हैं और शुरू कर देते हैं अमर कथा पार्वती को सुनाना। अमर कथा वह कई दिनों तक चलती है। आप जरा मन में विचार करें कि वह अमर कथा जब कई दिनों तक चलती है तो कितनी बड़ी होगी, और 24 घंटे में कितने शब्द बोले जा सकते हैं, कितने वाक्यों को बोला जा सकता है। जब कई दिन तक वह अमर कथा चलती रही तो पार्वती को निद्रा आ जाती है। और शंकर जी ने यह भी कहा था कि जब तक आप हमारी कथा में हां करती रहेंगी तब तक मैं यह कथा सुनाऊंगा, अन्यथा कथा को बंद कर दूंगा और बीच में रुकना भी नहीं चाहिए। तो उस परमपिता परमात्मा की कृपा से कुछ ऐसी लीला हुई कि एक बहुत ही पवित्र आत्मा वहां पर रह गई, जो शंकर जी के उस बहुत ही रुद्र तांडव से भी नहीं भयभीत हुई और वह अमर कथा सुनती रही। आज भी उस अमरनाथ की गुफा में कबूतर के नाम से, कबूतरों के उसमें देखी जाती है। यही प्रतीक है कि शंकर जी ने वरदान भी दिया था कि अमर कथा सुनाने का प्रतीक यहां शिव और पार्वती के आने का प्रमाण आप रहोगे। तो अमर कथा में सिर्फ यही सुनने को मिलता है, इसका महात्म। लेकिन वास्तविक अमर कथा जो कई दिनों तक चली थी, आज तक किसी ने नहीं सुना। जिसने सुना वह उस अमरलोक को चला गया, उस परम लोक को चला गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया, क्योंकि वह इतनी रहस्यमयी अमर कथा है, इतनी प्रफुल्लित कर देने वाली अमर कथा है कि पापी से पापी, नास्तिक से नास्तिक इंसान को भी उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के लिए बाध्य कर देती है। इतनी दुखमयी वह अमर कथा है कि जब इंसान सुनता है, सुनेगा,
तो आंसू के सिवा, दुख के सिवा, अंदर द्रविणता के सिवा कुछ भी नहीं रहता है। सिर्फ उसमें परम भाव रह जाता है। बहुत ही मनोरमयी कथा है वह, बहुत ही शक्तिशाली कथा है। सुखदेव ने उस कथा को ऋषियों को सुनाया और आप सभी लोगों ने उस कथा को कहीं ना कहीं उसके कुछ अंश सुनते हैं, लेकिन वह संपूर्ण कथा एक साथ में नहीं है, क्योंकि वह कथा बहुत दिनों तक चली थी जो शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी। शास्त्रों में यह भी मिलता है कि उस अमर कथा को एक तोते ने सुनी थी, जिसको सुकाह कहते हैं। शंकर जी उसको मारने के लिए तैयार हो गए, तो वह व्यास की पत्नी के अंदर मुख के द्वारा घुस गए। यह शास्त्रों में मिलता है। मैंने यह स्वयं ध्यान के द्वारा अनुभव नहीं किया हुआ है, यह शास्त्रों से मिलता है। अधिकतर मैं अपनी अनुभव की हुई बातों को बताता हूं, लेकिन यह मेरे द्वारा अनुभव किया हुआ नहीं है। तो शास्त्रों में वर्णित है कि वह व्यास जी की पत्नी के अंदर मुख के द्वारा प्रवेश कर गए और वह गर्भ में कई महीने तक रहे, करीब 12 महीने तक रहे। वह बाहर नहीं निकलना चाहते थे, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया था उस अमर कथा के द्वारा। वह बाहर नहीं निकलना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि यह संसार बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही कष्टमय है इस संसार में। इस वजह से वह नहीं निकलना चाहते थे। लेकिन ऋषि व्यास जी के साथ में बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे। उन्होंने प्रार्थना किया सुखदेव से कि मां के गर्भ से बाहर निकल आ, नहीं तो तेरी मां मर जाएगी। तब फिर सुखदेव बाहर निकलते हैं और वह बहुत बड़े ऋषि हुए, बहुत बड़े ज्ञानी थे, क्योंकि मां के पेट के गर्भ में ही, उसके पहले ही वह अमर कथा सुनकर के उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। वही अमर कथा सुखदेव महाराज सुनाते हैं। तो आइए सुनते हैं वह अमर कथा कौन सी है। एक एक शब्द को ध्यान से सुने। बाकी जितने इंसान हैं, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, इस पृथ्वी मंडल पर ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जिसने अमर कथा सुनी हो। जो सुन लेता है, जो उस अमर कथा के शब्दों पर चलता है, उसको अमल में लाता है, अपने जीवन में लाता है, उतार लेता है, फिर वह परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो आइए ध्यान से सुनते हैं।